नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे सप्तदशः सर्गः। अथ राजन् महाबाहु विचरन् पृथिवीतले हिमवद्वनम् आसाद्य परिचक्राम रावणः। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात महाबाहु रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहाँ सब ओर चक्कर लगाने लगा। तत्रापश्यत् स वै कन्यां कृष्णाजिं जटाधराम् आश्रेण विधिना चैनां दीप्यन्तीं देवतामिव। वहाँ उसने एक तपस्वी कन्या को देखा जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुई थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। स दृष्ट्वा रूप संपन्नां कन्यां तां सुमहावृतां कामोपरीतात्मा पप्रच्छ प्रहसन्निव। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण कुटिलता से अट्टहास करते हुए उससे पूछने लगा, किमिदं वर्तसे भद्रे विरुद्धं यौवनस्य ते नहि युक्ता तवैतस्य रूपस्येवं प्रतिक्रिया। भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। रूपम ते अनुपम भीरु कामोन्माद करम नृणाम न युक्तम तपसि स्थातुम निर्गतो ह्योष निर्णयः। तुम्हारा इस प्रकार के तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए मेरे मन में यही निर्णय प्रकट हुआ है। कस्यासि किमिदं भद्रे कश्च भर्ता वरानने येन संभुज्यसे भीरुस नर पुण्य भाग भुवि प्रच्छतः शंस में सर्वं कस्य हेतो परिश्रमः। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारा जिससे संबंध है वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है? एवं मुक्ता तु सा कन्या रावणेन यशस्विनी अब्रवीद विधिवत् कृत्वा तस्यातिथ्यं तपोदना। रावण के इस प्रकार पूछने पर वह यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके बोली, वृषध्वजो नाम पिता ब्रह्मर्षिर अमित प्रभः बृहस्पति सुत श्रीमान बुद्ध्या तुल्यो बृहस्पति। अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे। तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः सम्भूता वाङ्मयी कन्या नामना वेदवती स्मृता। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वाङ्मयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। ततो देवा स गंधर्वा यक्ष राक्षस पन्नगः ते चापि गत्वा पितरं वर्णं रोचयन्ति मे। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास जाकर मुझे मांगने लगे। न च मां स पिता तेभ्यो दत्तवान् राक्षसेश्वर कारणं तद् वदिष्यामि निशामय महाभुज। महाबाहु राक्षसेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा, इसका क्या कारण था मैं बता रही हूँ। पितुस्तु मम जामाता विष्णु किल सुरेश्वरः अविपेत स्त्रीलोकेश तस्मान्नान्यस्य मे पिता दातुमिच्छति तस्मै तु तच्छ्रुत्वा बलदर्पितः शम्भुर्नाम ततो राजा दैत्यानां कुपितो अभवत्। तेन रात्रौ शयानो मे पिता पापेन हिंसितः।
पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु ही उनके दामाद हों, इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे नहीं देना चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्य राज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितुर्मम परिष्वज्य महाभागा प्रविष्ठा हव्यवाहनम। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी को हृदय से लगाकर चिता में आग दे और फिर वो भी चल बसी। ततो मनोरथम सत्यम पितुर्नारायणं प्रति करोमीति तमेवाहम हृदयेन समुद्वहे। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे मैं सफल करूंगी, इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय में धारण किए रखती हूँ। इति प्रतिज्ञामारुह्य चरामि विपुलं तपः एतत्ते सर्वमाख्यातं मया राक्षस पुंगव। यही प्रतिज्ञा करके मैं महान तप कर रही हूँ। राक्षसराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने ये सब बातें आपको बता दी। नारायणो मम पतिर्न त्वन्यः पुरुषोत्तमात् आश्रये नियमं घोरम नारायण परीप्सया। नारायण ही मेरे पति हैं, उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। विज्ञातस्त्वं हि मे राजन् गच्छ पौलस्त्यनन्दन जानामि तपसा सर्वं त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते। राजन पौलस्य नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है, आप जाइए। त्रिलोकी में जो भी कोई वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। सो अब्रवीद रावणो भूयस्तां कन्यां सुमहाव्रताम् अवरूय विमानाग्रात् कंदर्प शरपीडितः। यह सुनकर रावण उत्तेजित हो विमान से उतर गया और उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला, अवलिप्तासी शुश्रोणी यस्यास्ते मतिरीदृशी वद्धानां मृगशावाक्षी भ्राजते पुण्य संचयः। सुशोणी, तुम बहुत घमंडी जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृग शावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को शोभा देता है, तुम जैसी युवतियों को नहीं। त्वं सर्वगुण संपन्ना नार्हसे वक्तुमीदृशं त्रैलोक्य सुंदरी भीरु यौनम ते अति वर्तते। तुम जो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अहम लंकापतिर्भद्रे दशग्रीव इति श्रुतः तस्य मे भव भार्या त्वं भुङ्क्ष्व भोगान् यथा सुखम। भद्रे में लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है, तुम मेरी भार्या बन जाओ और सुखपूर्वक रहो। कश्च तावदसोऽयं त्वं विष्णुरित्यभिभाषसे वीर्येण तपसा चैव भोगेन च बलेन च स मया नो समो भद्रे यं त्वं कामया से अंगने। पहले यह बताओ कि तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है। भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल पराक्रम तप और वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता। इत्युक्तवती तस्मिंस्तु वेदवत्यथ सा ब्रवीत मामेवमिति सा कन्या तमुवाच निशाचरम। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, मूर्ख, ऐसा नहीं कह। त्रैलोक्याधिपतिं विष्णु सर्वलोकनां अस्कृतं त्वदृते राक्षसेन्द्रायण्यः को मन्येत बुद्धिमान। राक्षसराज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा। एवमुक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः मूर्धजेषु तदा कन्यां कराग्रेण परामृशत्।
वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केश पकड़ लिए। ततो वेदवती क्रुद्धा केशान हस्तेन साक्षिणत अशीर्भूत्वा करस्तस्यः केशान छिन्ना तदा करोथ। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। स्वा ज्वलंती विरोषेण दहंती निशाचरम उवाचाग्निम समादाय मरणाय कृतत्वरा। वेदवती रोष से प्रज्वलित हो उठी। वह उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, धर्षितायास्त्वयानाय न मे जीवितं इष्यते रक्षस्तस्मात् प्रवेक्ष्यामि पश्यतस्ते हुताशनम। नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार करा है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभीष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते ही मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। यस्मातो दर्शिता चाहम त्वया पापात्मना वने तस्मात् तव वदार्थम ही समुत्पत्स्याहं पुनः। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर से जन्म लूंगी। नहीं शक्य स्त्रिया हन्तुं पुरुषः पापनिश्चयः शापे त्वयि मयो सृष्टे तपसश्च व्ययो भवेत्। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। यदि त्वस्ति मया किंचित कृतं दत्तं हुतं तथा तस्मात् त्वयो निजा साध्वी भवेयं धर्मिणः सुता। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हों तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। एवं उक्त्वा प्रविष्टा सा ज्वलितं जातवेदसं पपात च दिवो दिव्या पुष्पवृष्टि समन्ततः। ऐसा कहकर वह अग्नि में समा गई। उस समय उनके चारों ओर आकाश से दिव्य पुरुषों की वर्षा होने लगी। पुनरेव समुद्भूता पद्मे पद्म समप्रभा तस्मादपि पुनः प्राप्ता पूर्ववत्तेन राक्षसा। वहाँ पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसके बाद तदनंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की भांति ही वहाँ भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कन्याम कमल गर्भाभाम प्रगृह्य स्वगृहं ययो प्रगृह्य रावणस्त्वेतां दर्शयामास मंत्रिणे। लक्ष्मणज्ञो निरीक्ष्यैव रावणौ चैवम् अब्रवीत् गृहस्थैषा शुश्रोणी त्वद्वधायैव दृश्यते। उस कमल के अंदर रहने वाली उस कन्या को रावण ने लाकर अपने मंत्री को बताया। मंत्री बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने अच्छी तरह देखकर रावण से कहा, राजन, यदि यह सुंदरी कन्या घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। एतत् श्रुत्वा अर्णवे राम तां प्रचिक्षेप रावणः सा च क्षितिमासाद्य यज्ञायतनमध्यगा राज्ञो हलमुखोत्कृष्टा पुनरप्युत्थिता सती। श्री राम यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के मुख्य भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर से प्रकट हुई। सहसा जनक राजस्य प्रसूता तनया प्रभो
तौ भार्या महाबाहु विष्णुस्त्वं हि सनातनः। प्रभु, वही वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई, और महाबाहो आप ही सनातन विष्णु हैं। पूर्वं क्रोधहत शत्रु ययासो निहतस्तया उपाश्रयित्वा शैलाभ तव वीर्यम अमानुषम। वेदवती ने पहले ही रोष जनित शाप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। प्रभु, आपका पराक्रम अलौकिक है। एवमेषा महाभागा मर्तेषु पत्यसे पुनः क्षेत्रे हलमुखोत्कृष्टे वेद्याम अग्निशिखोपमा। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्त्यलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। एषा वेदवती नाम पूर्वमासीत कृते युगे त्रेतायुगम् अनुप्राप्य वधार्थं तस्य रक्षसः उत्पन्ना मैथिलकुले जनकस्य महात्मनः। सीतोत्पन्ना तु सीतेति मानुषः पुनरुच्यते। यह वेदवती पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेता युग में आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। सीता यानी हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 17 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।